बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारी ये धारणा है कि आर्यिका बनने के बाद ही स्त्री पर्याय का छेद होता है, तो ये भी एक भ्रांत धारणा है। भ्रांत धारणा इसलिए है कि कई आर्यिकाएँ पौराणिक आगम ग्रंथों में आप देखिएगा कि आर्यिका समाधि लेने के बाद ऊपर देवी हो गई, देवी होने के बाद राजा की पत्नी हो गई, राजा की पत्नी के होने के बाद विदेश क्षेत्र में जाकर के फिर स्त्री पर्याय में जन्म ले लिया, वहाँ से निकल करके फिर कहीं और चल करके स्त्री पर्याय छूट गई, मतलब फिर मिल गई। तो स्त्री पर्याय ऐसे नहीं छूटती। स्त्री पर्याय के बंध का पहले कारण जानिए। पहले आप पूछिए कि स्त्री पर्याय क्यों बंधी, फिर जिन कारणों से स्त्री पर्याय बंधी है उन कारणों से अपने आप को मुक्त करिए। जब उन कारणों से मुक्त करेंगे तब पर्याय छूटेगी। फिर महाराज प्रश्न उठता है कि वे कौन से कारण हैं जिस कारण से किसी जीव को स्त्री की पर्याय में जाना पड़ता है। कारण पता चल जाए, कारण से अलग हो जाइए, स्त्री पर्याय छूट जाएगी। कोई भी जीव है, पुरुष है या स्त्री है, 5 दुर्गुण है जिसके कारण कोई भी आत्मा स्त्री पर्याय में जाती है। कौन से हैं? तो तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का 14वां सूत्र है, कसायोदया तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। इस सूत्र की व्याख्या में गुरुदेव पूज्यपाद भगवंत ने टीका में लिखा है, अलीका विधायिताति संधान परनंद प्रेक्षित ब्रबद्ध रागादिभि स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री वेदनी कर्म का बंध किसने किया, किन कारणों से किया? तो पहला शब्द है अलीका, अलीका विधायिता। क्या है? झूठ बोलने की आदत। महिलाएं जब भी बोलेंगी 60-40 के रेशो में कोई भी बात रखती हैं। दुनिया की कितनी भी स्पष्ट घटना घटी हो, उसमें थोड़ी नमक मिर्ची मिलाए बिना वो कभी बोल नहीं सकती। ये महिलाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। पति को भी अपनी वाइफ की बात में छन्ना लगाना पड़ता है। ये बोल तो रही है, रो भी रही है, नौटंकी भी पूरी कर रही है, लेकिन इसमें कितना सही है? जिस पति ने अपनी पत्नी की पूरी बात को सही मान ली, उस पति का बंटाढार तय है। ध्यान रखिएगा इस बात को पूरी दुनिया के लोग। वो कहेगी आते ही साथ, तुम्हारी मम्मी हमको परेशान कर रही है, नीचा दिखाती है, ऐसा करती है। तुम अपनी मम्मी के साथ पिछले 25 साल से रहे, तुम अपने मम्मी के नेचर को जानते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे मम्मी का एक अलग नेचर दिखाती है जो तुमने आज तक नहीं देखा, वो 2 दिन में कैसे देखने लगे। लेकिन जो मान लेते हैं तो झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। पहला कारण है अलीका विधायिता, झूठ बोलने में माहिर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य पूज्यपाद भगवान ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 6वें अध्याय के 14वें सूत्र की टीका में ये बात लिखी है। आप पुस्तक उठा करके देख लीजिएगा।